नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत आपका न्यू ऑडियो लाइव चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद हैं ब्यावर के लोकेश नगर मेवाड़ी गेट के पास। यहाँ जो स्कूल देख रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेवाड़ी गेट। इस स्कूल की अवस्था आप देखेंगे, मैं समझता हूँ कि काफ़ी वर्षों से इस जर्जर अवस्था में पड़ी है। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। बरसात को देखते हुए अध्यापकगण द्वारा विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी गई और आपको स्कूल का नज़ारा दिखाते हैं अंदर का, जो किस जर्जर अवस्था में है। आइए। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जिस पर हम स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं और ये विद्यार्थीगण के लिए प्याऊ लगाई हुई है। जब पानी की व्यवस्था की गई, जो प्याऊ की हालत देख सकते हैं कि बच्चे अगर इस तरह का अगर पानी पियेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। और बच्चों और विद्यार्थियों को बैठने के लिए ये रूम दे रखे पूरी जर्जर अवस्था में है। पूरे अंदर ये स्कूल का नज़ारा है, आपको देख पा रहे हैं मेरे पीछे किस अवस्था में है स्कूल यहाँ। तो आइए दोस्तों, इस स्कूल को लेकर हमारे बीच यहाँ के टीचर भी हमारे बीच मौजूद हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे, सर इस समस्या को लेकर आपने पहले किसी प्रशासन को अवगत करा क्या? हाँ, मैंने करवाया था सर। हमने ज़मीन के लिए भी, आवंटन के लिए भी कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को, यूसीओ को और सीबीओ को हमने लेटर डाले। और विद्यालय के भी ये जो पुराना हो रहा है, विद्यालय काफ़ी पुराना है और इसलिए हमने काफ़ी इसके प्रयास किए। लेकिन सर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी अगर इसमें? आगे की यही रहेगी सर। अभी हमारे आज डीओ साहब प्रारंभिक ब्यावर, डिस्ट्रिक्ट ब्यावर के आए। उन्होंने कहा बच्चों को, हम तो 5-10 बच्चे आए थे और उनको हम भेज रहे थे, खाना खिला के भेज रहे थे। उन्होंने कहा सर भेज दिया। मैं कहाँ भेज दिया सर, बिल्कुल फिर बहुत बढ़िया किया। और विद्यालय को अवलोकन किया उन्होंने। पानी तो कहीं टपक नहीं रहा है विद्यालय में। हमारा ये सबसे बढ़िया बात है कि हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है। तो प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा हमारे को नहीं मिल रही है। सर जिस प्रकार देखा जा रहा है कि विद्यार्थीगण के लिए प्याऊ, जो पानी की प्याऊ जो लगा रखी है, अगर इस तरह का इस कंडीशन में आप देखा जाए तो क्या विद्यार्थी, अगर बच्चे लोग पानी पियेंगे तो बीमार नहीं हो पाएंगे? नहीं सर, हमने इसके अंदर सर पानी की सफाई हर मंथ पर मंथ होती है। इसके अलावा हमने वो एक कूलर लगा रखा है, ये पानी साफ करने की मशीन लगा रखी है और ये पानी पीने की तो अच्छी सुविधा है सर हमारे सुविधा यहाँ तो चल मानते सर सुविधा, लेकिन अभी जो आप अवस्था देख रहे हैं जिसकी जो इस अगर आप यदि आपको या कोई भी जाना चाहे तो क्या वो वहाँ जाके वो पानी पी सकता है इस गंदगी में? नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ कि इसके पीछे पानी की अलग है सर। हमारा पानी पीने की अलग रखी हुई व्यवस्था, अलग रखी है हमने। और मटकियों से बच्चे पानी पीते हैं, ठंडी मटकियाँ लगा रखी है हमने, 10 मटकियाँ लगा रखी है कम से कम। तो सर ये जो नल जो लगा रखे तो ये भी तो उपयोग में आते होंगे? अच्छा, हाथ धोने के और पौधोरोपण के लिए ये पानी डालने के लिए और अन्य सफाई के लिए रखती है। केवल सफाई के लिए पानी है, पीने का नहीं है सर। पोछा वगैरह लगता है, सफाई होती है, एमडीएम के बर्तन जो साफ होते हैं उनके लिए है। और अंदर पीने की मशीन भी लगा रखी है और मटकियाँ भी लगा रखी है। सर अभी तो प्रशासन बहुत शानदार रखा है, प्रशासन जिला कलेक्टर भी बहुत शानदार रखा है। अगर आप इसको लेकर, इस समस्या को लेकर यदि आप जिला कलेक्टर के पास जाएंगे तो जरूर सुनवाएंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, ये जिला कलेक्टर साहब के हमने सुना है, बहुत अच्छे हैं और हमारी सुनवाई करेंगे। हमारे को ज़मीन आवंटन करेंगे। हम तो खुद चाह रहे हैं कि विद्यालय भवन के लिए ज़मीन मिले, खेल भवन के लिए ज़मीन मिले। हमने 3-3 बार
फाइलें लगा दी है। अभी तक हमारे को नगर परिषद से कुछ भी आश्वासन तक नहीं मिला है। हमने तो बहुत जाकर के कोशिश की, CBO मैडम हमारे मौर्य मैडम हैं, उनके साथ जाकर के नगर परिषद गए, DO साहब ने, हमारे गुप्ता जी सर ने हमारे को पर्सनल कहा कि यार आप जाकर के अंडरटेकिंग जाकर के देखो आप। हम गए, ये चांगेट स्कूल, ये मेवाड़ी गेट है, और ये पास वाली स्कूल कौन सी है अपने मैडम, ये बिचड़ली मोहल्ला है, और पटेल स्कूल के जो राजेश जी सर हैं, हम कम से कम 5-6 स्कूल, साफरा मोहल्ला की मैडम हैं, हम सब जगह गए थे, सब HM टीचर जाकर के वहाँ पे हम लोगों ने किया, हमने बातचीत बताई, हमने निरीक्षण के लिए कहा, हमारे विद्यालय बहुत छोटा है, पुराना है, उसमें प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? क्या आपकी ज़मीन देख रहे हैं, ज़मीन देख रहे हैं, अभी तक कोई ज़मीन का, अभी अगले साल से 24/11/2024 से हमने ये फाइलें लगाई, अभी तक कोई हमारे को नहीं मिला ज़मीन, आवंटन नहीं हो, भू आवंटन नहीं हो, और हम पुराने स्कूल में बैठे हैं। ये किराए की भवन है, ये किराए के भवन में बैठे हैं। तो दोस्तों समझ जा रहा है कि किराए के भवन के अंदर बैठे हुए हैं, किराए की भवन की ये हालत है। लेकिन गवर्नमेंट को भी कुछ, प्रशासन को भी ज़रूर इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई घटना होती है विद्यार्थियों के साथ या बच्चों के साथ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो सरकार होगी सर, सबसे पहले सरकार के ऊपर ही आता है, फिर उसके बाद में प्रशासन है जो स्थानीय, और हम तीसरे नंबर पर हमारा आते हैं। आज हमारा भी कुछ हो जाए, बिल्डिंग के कुछ हो जाता है, हमारा भी कुछ हो जाता है, तो हमारा कौन है? सर अगर बच्चों के साथ हम भी बैठते हैं, सब कोई बाहर अलग नहीं बैठते, हमारे छोटी सी स्कूल है, हम लोग भी बैठते हैं साहब। तो ये जंजर अवस्था में अगर इस तरह की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग मालिक से भी आपने कुछ बात की, उन्होंने कुछ कहा? हाँ, बिल्डिंग मालिक भी यही क्या चाह रहे हैं कि साहब ये पुरानी बिल्डिंग है, आप मत बैठो। आज वो ये DO साहब आए थे प्राइमरी, अनिल जी शर्मा जी, उन्होंने हमारे को कृष्णा कॉलोनी जाने के लिए निर्देश दिए हैं हमको, और हम परसों से 28/7/2024 से सोमवार से 28/7/2024 से सोमवार से परसों से हमारे विद्यालय वहीं लगेगा। तो आइए दोस्तों, इस जो बिल्डिंग के जो मालिक भी हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से ये जंजर ये बिल्डिंग हो रखी है और बच्चे लोग यहाँ पढ़ने पे आते हैं, इस बारे को आप क्या क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? सर, ये स्कूल 1960 से संचालित है यहाँ पे, इसको करीब 65 साल हो चुके हैं। हमने पूर्व में भी कई बार विद्यालय प्रबंधन को लेटर दिए हैं, BDO सर को, बीकानेर शिक्षा अधिकारी को, सभी को लेटर लिखे हुए थे, और बार बार इनके आग्रह करने पर भी ये स्कूल खाली नहीं कर रहे हैं। 2014 में इन्होंने स्कूल शिफ्ट करी थी, और शिफ्ट करके कृष्णा कॉलोनी स्कूल में लेके गए थे। उसके बाद वापस इन्होंने किसी कारणों से स्कूल वापस इधर शिफ्ट कर ली। उसका हमने इनको पत्र लिख के 2014 में पूछा था कि भैया आपके किस ऑर्डर की वजह से आप स्कूल वापस शिफ्ट कर रहे हो, जर्जर बिल्डिंग हो रखी है, क्योंकि नगर परिषद ने 2014 में भी इसको गिराने का ऑर्डर दे चुकी थी, और SDM कोर्ट के भी थ्रू ऑर्डर निकला हुआ था कि इस बिल्डिंग को तुरंत गिराई जाए। फिर 2014 में इन्होंने हमको पत्र लिख के बोला कि ये हम स्कूल वापस खोल रहे हैं, सिर्फ साफ़ सफाई के लिए खोल रहे हैं, जिसका इनका पत्र हमारे पास प्राप्त है। उसके बाद इन्होंने स्कूल वापस शिफ्ट कर लिया, जिसकी हमारे को आज दिन तक कोई सूचना नहीं थी। अभी हमारे को नगर परिषद का चस्पा हुआ यहाँ पे नोटिस मिला, उसके बाद हम यहाँ आए, और उसके बाद हमने स्कूल प्रशासन को लेटर दिए, और एक लेटर नगर परिषद में भी दिया कि ये स्कूल एकदम जर्जर अवस्था में और कभी भी गिर सकती है, कभी भी हादसा हो सकता है, तो उसको तुरंत कार्रवाई की जाए इस पर। झालावाड़ जैसा हादसा ब्यावर में ना हो, इसलिए हमने तुरंत इसकी कार्रवाई करी। तो आज सुबह DO साहब वगैरह सब आए थे, तो उन्होंने बच्चों को तुरंत घर भेज दिया, और उन्होंने आग्रह किया कि ये स्कूल अभी नेक्स्ट आदेश तक कृष्णा कॉलोनी स्कूल में चलेगी। और हमने कलेक्टर साहब से भी संज्ञान में बात डाल दी है कि ये स्कूल ऐसी अवस्था में है, और बाकी सारे अधिकारी को भी और डाल रहे हैं। बाकी जहाँ जहाँ भी हमको पत्र लिखना, हम सब लिख के इनकी कार्रवाई कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को जर्जर अवस्था में खाली हो, और हम इस बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई तुरंत कर सकें। और हम हमारे खर्चे पे इस बिल्डिंग को गिराने के लिए तैयार हैं, बस हमको स्कूल खाली होकर हमारे सुपुर्द की जाए। सर, ये जंजर अवस्था में आपको गवर्नमेंट द्वारा या प्रशासन द्वारा आपको नोटिस दिया गया, तो क्या आपने स्वयं के खर्चे पे इस विद्यार्थीगण या बच्चों के लिए आप नहीं कर पाएंगे सर इसको? सब विद्यार्थीगण के लिए अभी तो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट उनकी जान का खतरा है इस स्कूल से, तो उनको यहाँ से जब तक मान लीजिए जब तक ये जंजर अवस्था है, तो आप क्या अपने स्तर पे भी इसको करवा सकते हैं? सर, इस बिल्डिंग की स्थिति ये है कि इसको रिपेयर कराया नहीं जा सकता है, इतनी हालत ख़राब होगी, और बिल्डिंग ये करीब 100 साल पुरानी है। तो 100 साल पुरानी बिल्डिंग में कोई भी रिपेयरिंग का काम नहीं हो सकता, उसको पूरा गिराया ही जाता है। तो उसको रिपेयरिंग की कंडीशन में बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, और आसपास के मकान भी बने हुए हैं इसमें, वहाँ पे भी नुकसान होने का उनका भी नुकसान होने का डर है। आगे भी छज्जे 2-3 छज्जे गिरे हुए हैं, टोड़े सारे झुके हुए हैं, छत इनकी सारी ऊपर फटी हुई है, और स्कूल की भी बिल्डिंग अंदर से चू रही है, जहाँ विद्यार्थी बैठते हैं वो भी बिल्डिंग चू रही है। आधी स्कूल क्लास चलती है इनके हेडमास्टर सर के ऑफिस में, आधी चलती है बारांदे में, आधी कहाँ चलती है। और ये 8th क्लास तक स्कूल है, और 56 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे आते हैं तो
कौन सी शिफ्ट में कितने बच्चे आते हैं और आज क्या समस्या देख के इनको आज जल्दी छुट्टी कर दी गई? वर्तमान में अभी 56 विद्यार्थी नामांकित हैं और 56 विद्यार्थियों में से मतलब अभी बारिश का सीजन को देखते हुए बच्चे आज थोड़े कम ही आए थे, लेकिन बच्चे जो भी आए थे उनको हमने, कुछ बच्चों के तो पेरेंट्स तुरंत ही आ गए थे, भी बारिश ज़्यादा हो रही है तो उनको छोड़ दो, तो हमने उनको छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद जैसे ही डीओ साहब भी आए थे, डीओ साहब के द्वारा हमें आदेशित किया गया कि तुरंत प्रभाव से बच्चों को आप खाना खिला करके तुरंत रवाना करें और उसके बाद आप ये दिनांक 28 तारीख से 28 जुलाई से आप कृष्णा कॉलोनी स्कूल में संचालित करने के लिए हमें बोला गया। तो मैम जब 28 तारीख को वहाँ संचालित करके तो फिर वापस यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं, 28/7 से संचालित होगी। अच्छा, 28/7 से संचालित करेंगे। हाँ। तो मैम अब तो इस विषय को लेकर आप जिला कलेक्टर से जरूर आप लेके जाओगे तो वो आपकी जरूर सुनवाई करेगा। बिल्कुल। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने ही ऐसा आदेशित किया है तो वो हमारी बिल्कुल सहायता करेंगे। हम वहाँ पर मैम मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी ब्यावर जिले में जिला प्रशासन, जिला अधीश, जिला कलेक्टर सबकी सुन रहा है, तो आप लोगों की भी सुनेगा, तो इसको लेकर आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे जिला कलेक्टर के साहब के? जिलाधीश महोदय से हम निवेदन करेंगे कि हमारी स्कूल सेफ रहे, हमारे बच्चे सेफ रहे, क्योंकि 56 बच्चों का नामांकन है। आज 56 बच्चों के भविष्य की बात है। जहाँ तक मैं मानती हूँ इस स्कूल में वास्तव में रूप से ये जर्जर अवस्था में है, छत टपकती है। अगर कोई हादसा होता है तो इसमें प्रशासन जिम्मेदार है और ये बच्चे सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें डीओ साहब ने ये आदेश दिया है कि हम 28 तारीख से 28 जुलाई से हम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कृष्णा कॉलोनी में इस विद्यालय के बच्चों को सहित हम वहाँ जाएं। आपका नाम है? वंदना चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। न्यू राजस्थान दैनिक में बने रहने के लिए संवाददाता अशोक कुमार माली ब्यावर से।